वेलकम टू अवर हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे। इसी बीच मुझे चिल्लाने की आवाज आई। तभी मैं स्टॉप होकर सोचा कि कोई शायद छोटी बच्ची चिल्ला रही होगी, पर मैंने सामने खड़े एक आदमी से पूछ ही लिया कि क्या आपने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी? तभी वो आदमी बोलता है, क्या? मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं, आप जाओ। उस आदमी के जाते ही फिर से मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मुझे ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो चिल्लाने की आवाज स्टेशन के बगल में जो जंगल है वहां से आ रही थी। ऐसे में मैंने अपनी सीट पर जाकर सोना ही सही समझा। आपको बता दूं, तब रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोने की कोशिश की पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय बहुत डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ऐसा फिर से हो सकता है। तभी मैं वॉशरूम गया और बाहर आकर हाथ धोने लगा। फिर देखा तो फिर से लोग स्टेशन पर बाहर निकल गए और मैं भी काफ़ी बोर हो रहा था। मैंने सोचा इस बोरियत को मिटाने का यही सही तरीका है। कान में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए कब स्टेशन को क्रॉस कर दिया पता ही नहीं चला। मतलब जहाँ स्टेशन का एंड होता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे और साथ ही साथ साइकिल और बाइक स्टैंड था। तभी मैं अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाता हूँ। जी हाँ, सही सुना। तभी मैं अपनी विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ। अपना कोने निकाल कर विंडो सीट के पास मैं सहारे के तौर पर बैठ जाता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पर बहुत तेज किसी ने स्लैप किया। ऐसे में उस खाली जगह पर कोई नहीं था जो कि मुझे हिट कर सके, स्लैप कर सके। ये सब देखकर तो मेरे मानो रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी हमारी ट्रेन चल पड़ी। ऐसे में इस बार इतना मुझे डर लग रहा था कि मैं अपनी बीती बता भी नहीं सकता। बस भगवान का नाम लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाकई में नींद नहीं आ रही थी। फिर भी कोशिश की सोने की। इसी बीच मानो 15 मिनट की नींद आई और तभी मेरी अचानक आँख खुल गई। और जब मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा, ऐसे में ट्रेन सुनसान रास्ते से गुजर रही थी और ट्रेन के सभी पैसेंजर सो रहे थे। तभी ना जाने अचानक होता ये है कि मैं दरवाजे को खोलकर सामने खड़ा हो जाता हूँ। जी हाँ, ट्रेन के गेट को खोलकर मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ और रात के नज़ारे को देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये क्या, फिर से वही बात दोहराई जाती है। आपको बता दूँ, फिर से वही काली परछाई मुझे नजर आती है जिसका मैं चेहरा देखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं देख पाता था। ये काली परछाई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। ऐसे में सामने से टीटी आ रही थी। मैंने सोचा कि उन्हें ये बात बताई जाए और दिखाई जाए, लेकिन उनके आने के बाद वो काली परछाई कहाँ चली गई पता नहीं। तभी टीटी मुझसे सवाल करती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही टीटी दूसरे कंपार्टमेंट में गई तो मैं फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब मैं सामना करना चाहता था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है। ऐसे में जब मैं फिर से उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया तो मैं देखने लगा कि क्या वो साया फिर से मुझे दिखाई देगा या नहीं। लेकिन
मुझे वहाँ खड़े हुए 50 मिनट हो गए थे और उस समय रात के 3 बज रहे थे। मुझे लगा शायद ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी मैंने 5 मिनट और रुकना सोचा। तभी जंगल की तरफ फिर नज़र पड़ती है और देखो वही नज़ारा फिर से देखने को मिलता है। तभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसे फ़ोन में रिकॉर्ड किया जाए। मैंने उधर की तरफ टॉर्च मारकर उधर के नज़ारे को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, कैमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखने के बाद मैं अपनी हालत के बारे में बयां नहीं कर सकता और मैं अपनी सीट पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। पूरी रात जागने के कारण आखिर में नींद आ ही गई और मेरा अगले स्टेशन पर घर भी आ गया। और जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई घर जाकर, किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वो ही समझ पाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसी ही स्टोरी अपनी बताना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक दे दिया है और आप अपनी स्टोरी मेरे से शेयर कर सकते हैं।